पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। आज सुबह सुबह वो वाराणसी पहुंचे, जहां वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उनके स्वागत में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू के हेलीपैड पहुंचे। यहां भी पीएम मोदी का स्वागत सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू के आईआईटी सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने 1582 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां सभा को भी संबोधित किया। तो आज के दौरे की कुछ तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, वो आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखिए। और सुबह से हमने आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है। मातृ एवं शिशु केयर सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ही यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां की भी तस्वीरें। इसके अलावा आप सुबह से हर एक अपडेट एबीपी गंगा पर लगातार देखते आ रहे हैं। सबसे बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुबह जिस तरीके से पीएम पहुंचते हैं, उनका स्वागत, अगुवानी होती है, राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ और हेलीकॉप्टर से बीएचयू पहुंचते हैं, वो भी तस्वीरें आपने देखी एबीपी गंगा पर। और बीएचयू में ग्रैंड एंट्री कैसी हुई, ये भी आपने देखा। इसके बाद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। आप मंच की तस्वीरें भी देखते हैं। इसके बाद जिस पर निगाहें काशी वालों की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की टिकी थी कि सौगात क्या मिलेगी, तो काशी को करोड़ों की सौगात मिली है। 1582 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ये तस्वीरें आपके सामने। और लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर। कैसा है ये सेंटर, जानने के लिए चलिए हमारे सहयोगी राजेंद्र जी के पास, और राजेंद्र बताएंगे कि खासियत क्या है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। जी राजेंद्र। बिल्कुल स्नेहलता, अपने दर्शकों को बताएंगे हम कि क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है इसकी। तो जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने इस कन्वेंशन सेंटर को डिजाइन किया है। ये आपको बता दें, भारत जापान मैत्री, भारत जापान सहयोग का ये सेंटर जीता जागता उदाहरण है। जापान की कंपनी फुजिता कॉरपोरेशन ने इसे बनाकर तैयार किया है और बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस और ड्रामा, नाटक, वो सब कुछ इस कन्वेंशन सेंटर में हो सकेंगे। यहां पर उसका आयोजन किया जा सकेगा। बड़े स्तर पर प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई जा सकेगी इस कन्वेंशन सेंटर में। और एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी तरह से एयर कंडीशन है, वातानुकूलित है। बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग हॉल भी है इस कन्वेंशन सेंटर में। एक वीवीआईपी रूम भी है। 4 ग्रीन रूम इसमें अलग से तैयार किए गए हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर में 120 गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम है। मतलब ये कि भारत जापान मैत्री और सहयोग से बना ये जो कन्वेंशन सेंटर है, इसमें जबरदस्त सुविधाएं हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है, फुल्ली एयर कंडीशनड है, वीआईपी रूम है, 4 ग्रीन रूम्स हैं। तस्वीरें बेहद खास है। जो ग्राफिक्स के जरिए आपने दर्शकों तक समझाने की कोशिश की, वो जीवंत रूप में लाइव कैसा दिखता है, एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं। क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया, वो यहीं पर समायोजित है। इसके अलावा अब जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ही। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बीएचयू से लाइव हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। बताइए, आप जहां मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बीएचयू आईआईटी में जनसभा के बाद उन्हें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए जाना था, लेकिन उस कार्यक्रम में ना जाकर वो बीएचयू कैंपस में जो उनका दूसरा कार्यक्रम लगा था, वहां पर पहुंच चुके हैं। जो सर सुंदरलाल अस्पताल है, उसकी जो एमसीएच विंग है, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। 45 मिनट पहले ही वो यहां पर आ गए थे। अंदर जो है वो उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। कहने को तो ये बड़ी साधारण सी चीज है कि एक
एक 100 बेड के अस्पताल का एक विंग का उद्घाटन है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, खासकर कोरोना की तीसरी लहर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। तकरीबन 20 से 22 डॉक्टर्स को बुलाया गया था यहाँ पर, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद चल रहा है। और ठीक सामने जो हमारे सामने MCH बिल्डिंग है, कैमरे के जरिए दिखाना चाहेंगे, उसी के ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो एक रूम बनाया गया था, एक हॉल था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीन के तीनों लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, सरकार को और क्या कुछ सुधार करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री है वो अपना जो उन्होंने जो तैयारी की है वो डॉक्टरों के साथ वो उस अनुभव को साझा कर सकते हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो 135 करोड़ भारतवासी हैं उनको आज यहाँ से वो कोई संदेश दे सकते हैं कि उनको कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह से बचाव करना है, क्या गुरु मंत्र है, वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दे सकते हैं। तो जो पहला कार्यक्रम था BHU IIT मैदान पर, वहाँ उन्होंने काशी वासियों को तोहफा दिया, वहाँ उन्होंने सियासी हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर, नाम नहीं लिया उनका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। और अब यहाँ पर जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर जो एक बहुत गंभीर मामला है उसको लेकर बेहद अहम बैठक वो कर रहे हैं। और आपकी बैठक में सिर्फ 20-22 लोग जरूर शामिल हैं, लेकिन बात पूरे 135 करोड़ भारतवासियों की हो रही है कि 135 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनको किस तरीके से बचाना है, उनके लिए क्या इंतजाम करना है, उनको क्या नसीहत देनी है, उनको क्या गुरु मंत्र देना है। तकरीबन 45 मिनट का वक्त हो चुका है, यहाँ पर 35 से 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन वो बढ़ गया है, वो तय वक्त से ज्यादा वक्त मतलब 10 मिनट ज्यादा वक्त यहाँ पर बिता चुके हैं। कौन और अभी है कोई साथ हलचल में नहीं अंदर, है, जरा बताइए, क्योंकि देखिए ऐसा होता नहीं है, अमूमन देखा जाता है मिनट टू मिनट कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वक्त ज्यादा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पर जरूर खास चीजें चल रही हैं। कौन कौन है अंदर? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो संवाद चल रहा है डॉक्टर्स का, विशेषज्ञ का, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसके साथ साथ जिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, जहां की MCH विंग का उद्घाटन होना है, वहां के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, खासकर जो बच्चों को लेकर आशंका जताई जा रही थी, तो बच्चों को जो स्पेशलिस्ट है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ बनारस के अलग अलग अस्पतालों के और भी डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन सभी के साथ जो है उनका संवाद का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री खुद डॉक्टरों की बातचीत सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं, वो किस तरीके की आशंका जता रहे हैं, वो उसको सुन रहे हैं, और साथ ही साथ उनको भी ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये तैयारी कर रखी है, 135 करोड़ लोगों को किस तरीके से बचाना है, क्या कुछ करना है, ये जानकारी उनके साथ साझा कर रहे हैं। तो 1-to-1 संवाद चल रहा है और पहला मौका है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर किसी जिले में जाकर के वहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ देश के हालात को लेकर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कोई ना कोई मतलब मंथन चल रहा है करीब 45 मिनट से, और इस मंथन से जो कुछ निकलेगा वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहता है, नई चीजों के प्रति वो जिज्ञासु नजरिए से देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद वो चीजें भी हो सकती हैं, आकर्षक हो सकती हैं, आकर्षण का केंद्र हो सकती है, जो इस वक्त समझने की भी कोशिश करते हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं मोइन, वहां पर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर्स कुछ टेक्नोलॉजीज को समझाते चल रहे हैं प्रधानमंत्री को। कहा जा सकता है कि अगर 135 करोड़ देशवासियों की बात हो रही है तो वो बात सिर्फ हवा में नहीं हो सकती है, उसके लिए तैयारी सरकार ने भी बहुत पहले से कर रखी है, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कर रखी है, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कर रखी है। तो जो कुछ तैयारी की गई है हर स्तर पर, उन तैयारियों का क्या खाका है वो डायग्राम के जरिए बना करके प्रधानमंत्री के सामने उसका प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और ये प्रेजेंटेशन पहले ही तैयार कर लिया गया था, और जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ कम देर रहना था प्रधानमंत्री को, और वो अपने तय वक्त से ज्यादा वक्त यहाँ दे चुके हैं। अभी कोई हलचल नहीं है, यानी अभी वो कुछ देर और यहाँ रुकने के मूड में हैं, क्योंकि बात 135 करोड़ लोगों की है, बात 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ी हलचल बढ़ गई है। पूर्वांचल के लिए BHU की जो अहमियत है, खासकर अस्पताल के नजरिए से लोग जाते हैं, वो हब है
इसमें कोई दो राय नहीं। पहले कह रहा था कि प्रधानमंत्री 10 से 15 मिनट ज्यादा का वक्त दे चुके हैं, तो उनका काफिला अब बाहर निकलने की तैयारी में है। यानी यहाँ पर जो एमसीएच विंग है, यहाँ पर उद्घाटन के बाद डॉक्टरों से जो संवाद का कार्यक्रम चल रहा था, वो संवाद का कार्यक्रम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री और जो दूसरे खास मेहमान हैं वो बाहर निकलने की तैयारी में है, किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। जो फ्लीट की गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लीट में शामिल गाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त एमसीएच विंग से बाहर निकल सकते हैं। हलचल यहां पर तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री को यहां पर तकरीबन 35 मिनट रुकने था, लेकिन वो यहां पर अपने तय वक्त से करीब 15 मिनट ज्यादा रुके। डॉक्टरों के साथ उन्होंने बातचीत की। जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को उन्होंने खुद जाकर के देखा कि इस अस्पताल में, और वो देखिए वो ठीक सामने जो गाड़ी है वो निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी उस पर बैठे हुए हैं, वो इस एमसीएच विंग से निकल चुके हैं। जो काफिला है वो धीरे धीरे यहां से बढ़ता जा रहा है और ये काफिला जाएगा बीएचयू के आईआईटी मैदान में, जहां पर हेलीपैड बना हुआ है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि बेहद आधुनिक है, बेहद मॉडर्न टेक्निक से तैयार किया गया है। बिल्कुल मोइन, हमने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तमाम चीजें दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की भी कोशिश की है कि वो कितना आधुनिक है। लेकिन अभी तस्वीरें अहम हैं, जहां पर आप कार्यक्रम भी बता रहे हैं, फ्लीट आगे बढ़ चुका है, काफिला निकल चुका है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की ओर और यहां से आप बता रहे हैं कि आगे रुद्राक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये ताजा अपडेट है और ताजा तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं। आपके कैमरे के जरिए मोइन हम देख सकते हैं कि काफिला आगे बढ़ चुका है। कितना वक्त लगेगा संपूर्णानंद तक पहुंचने में कुल मोइन? देखिए, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हो गया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेगा। यहां से जो हेलीपैड बनाया गया है, बीएचयू कैंपस में ही बनाया गया है, वहां से उसकी दूरी इस जगह से, इस एमसीएच विंग से उस हेलीपैड की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की दूरी तय होने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। वहां पर वो कुछ देर रुकेंगे, वहां पर वो कुछ अल्पाहार ले सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वो कार के जरिए सड़क रास्ते से पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वहां पर उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उन्हें उद्घाटन करना है। तकरीबन 500 लोगों को उन्हें संबोधित करना है और जो मंथन यहां पर हुआ है, यानी एमसीएच विंग में डॉक्टरों से बातचीत हुई है, डॉक्टरों के साथ संवाद हुआ है, क्योंकि वो सार्वजनिक मंच होगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, तो वहां पर वो बातचीत जो यहां पर मंथन से निकली है बातचीत, या जो आईआईटी मैदान का भी रुख कर लेते हैं मोइन, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, देखिए यहां से तो निकल चुके हैं एमसीएच विंग से प्रधानमंत्री। अब बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, जहां आईआईटी मैदान तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। देखिए स्नेहलता, मैं इस वक्त आईआईटी मैदान के करीब हूं और यहीं के बगल में जो हेलीपैड है वो बना हुआ है। प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अलर्ट पर हो गए हैं और साथ ही साथ यहां से प्रधानमंत्री जाएंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, हमारे साथी ने कहा कि अल्पाहार लेंगे, तो जाहिर सी बात है अल्पाहार लेंगे। और काशी में जो अपनी मेजबानी के लिए बहुत ही जाना जाता है, प्रसिद्ध है, अगर प्रधानमंत्री आए हैं, काशी के सांसद आए हैं, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। और ये दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या है, लस्सी के साथ दही पापड़ी भी खाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यहाँ अल्पाहार आएंगे तो सवेरे जब आए तो उन्हें मौसमी और तरबूज का जूस पिलाया गया, नारियल पानी दिया गया, पूर्वा की लस्सी दी गई, ड्राई फ्रूट्स बादाम पिस्ता किशमिश और काजू दिया गया। और जो अल्पाहार लेंगे उसमें मसाला अदरक और तुलसी की चाय है प्रधानमंत्री के लिए। इस कोरोना काल में सभी लोग आयुर्वेदिक इस तरह के चाय पर जोर दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री तो योगा और आयुर्वेद पर बहुत जोर देते हैं, तो उनके लिए ये खास मसाला अदरकी और तुलसी की चाय रखी गई है। अगर वो हॉट कॉफी या गर्म कॉफी पीना चाहते हैं तो वो कॉफी भी पी सकते हैं। और ओट्स के बिस्किट, वो बहुत ही ध्यान देते हैं अपने स्वास्थ्य का, तो ओट्स के बिस्किट भी हैं। हाँ, और इसके अलावा दही चाट, पहलवान की लस्सी भी बहुत फेमस है, बीएचयू जाने वाले जरूर चूकते नहीं है इस लस्सी।
निश्चित रूप से स्नेहलता, जो मेन्यू मैं बता रहा हूं न केवल दर्शकों को बल्कि मुझे खुद जानकर और आपको सुनकर मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके का मेन्यू है इसमें से अगर कुछ सवेरे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके स्वागत के लिए एबीपी गंगा की टीम भी मौजूद है, शिद्दत के साथ खड़ी है और हम सुनकर, देखकर और समझकर ही खुश हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के अभिभावक काशी में आए हैं, प्रदेश में आए हैं। हमारा प्रदेश का चैनल है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर दर्शकों को मेन्यू बता दूं तो थोड़ा और दिलचस्प होगा। आप बनारस आई होंगी तो आपको लगता होगा कि जो पुराना बनारस है, चौक इलाका है, उसकी चाट बहुत फेमस है, तो ये चाट भी रखा गया है, आलू टिक्की चाट। वक्त कम है और जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई बनारस की गलियां हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गई हैं और मुंह में पानी भी आ गया, जैसा कि आपने जिक्र किया। आज वाराणसी दौरे के मद्देनजर वैसे तो प्रधानमंत्री ने 1582 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, लेकिन जिस पर निगाहें टिकी हैं वो है कि वाराणसी में एलईडी लगाई जाएंगी, जिससे मां गंगा की भव्य आरती, काशी विश्वनाथ की भव्य आरती काशी वासियों को देखने को मिलेगी किसी भी कोने से। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आप भी सुनिए। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। तो तस्वीरें और जो बातें निकल के आई, वो बड़ी बातें हम आपके सामने बुलेट पॉइंट में रख रहे हैं, जहां पर यूपी में कानून राज, माफिया राज, कानून व्यवस्थाओं की तारीफ की, उस पर जिक्र भी किया कि क्या कुछ चीजें थी और क्या बदली हैं। कोरोना काल को बड़ी बहादुरी से यूपी ने संभाला है। इसके अलावा क्या कुछ बातें उन्होंने कही, आप फिर से सुनिए। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है, उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को
भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया।